वन। तो जैसा कि मैंने कल आपको नलिन विलोचन शर्मा द्वारा शीर्षक कहानी विष के दांत के बारे में कवि परिचय बताया था और उसमें उनके जीवनी के बारे में देखा था। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं क्वेश्चन बैंक का जो पूछा गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आगे भी और क्या क्या ऑब्जेक्टिव तक बना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और अपना आप इतना कि है कि आप जो कितने पानी में है आप है उसका अंदाज़ा इस वीडियो से आप लगा सकते हैं कि आपसे सवाल बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। सिद्धांत का मतलब है तो अपना घर का जो नियम कानून है हुआ। तो उनका बेटा था एक लड़का जिसका नाम था खोखा, बहुत ही शरारती था और जो है तो खोखा के अनुसार खोखा के नियम का वजह से जो है अपने घर के नियम सिद्धांत चेंज कर लिया था। तो आते हैं फिर अगला सवाल में, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। पंक्ति किसकी है? तो ये जब गिरधर का लड़का जो मदन है वह सेन साहब का जो बेटा खोखा है उसको मारता है, दांत तोड़ देता है और तब बाद में उसके बाद होकर के जब गिरधर को बुलाता है और डांटता है तो उसके बारे में बोलता है, मदन के बारे में उसको कहता है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चल करके चोर डाकू बनता है। तो इससे किसने कहा था? तो ये सेन साहब ने कहा था। ध्यान रखिए इस बात को आप। अगला सवाल नंबर 3 है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। तो यहाँ पर एक प्रसंग होता है कि जब खोखा मदन अपने दोस्तों के साथ जब गली में खेल रहा था तो खोखा का जो इच्छा था कि हम ही जा करके उसमें मिल के शामिल हो खेले। और इसी में एक प्रसंग कहा गया है कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने से ललक गया। तो यहाँ पर हंस जो है वह खोखा को लिया गया है और जो कौवा सब जो है इसे नलिन लोचन शर्मा जी चित्रित करते हैं कि जो भी कौवे के जो जमात है, मतलब मदन का जो ग्रुप का लड़का सब है वो सब, तो उस लोग एक साथ खेला था, इसको भी मन था खेलने जाने। तो वहाँ पर जब खेलने गया तो मदन ने इसके 2 दांत तोड़ डाले थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने दांत? 2 दांत तोड़े थे। याद रखिए बात को, इस बात को। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं। अगला सवाल नंबर 4 कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1916 में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था आपको, अगर नहीं देखे तो जाकर दोबारा देखिए, उसको समझ में आ जाएगा पूरा पाठ परिचय। अगला सवाल है 5 नंबर, उसमें कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो ये आप लोग अगर पढ़े होइएगा तो इसका कीमत है 7,500। अगला क्वेश्चन में ये, सेन साहब की आँखों का तारा यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है और इसको हम मुहावरा के तौर पर लेते हैं कि आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो सेन साहब के बेटे का नाम खोखा था जो कि उसको बहुत ही प्यारा था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आइए अगले सवाल पढ़ते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वह है गिरधर का लड़का मदन से, क्योंकि खोखा अगर तोड़े तो कोई दिक्कत नहीं होती, इंजीनियर बनने वाला है और बाकी जो तोड़ने वाला है वह मदन ही है, तो इससे उसको डर था सेन साहब को। अगला सवाल है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ये तो सिंपल सवाल हो गया, नलिन विलोचन शर्मा जी है। आइए अगले सवाल पर, सीमा, रजनी, शेफाली, आलो शेफाली, आरती, पालो किसकी बहनें हैं? तो एक खोखा की बहनें हैं जो कि बहुत ही सुशील लड़की है पाँचों। तो सेन साहब के 5 लड़की है जो कि बहुत ही सुशील है और वह जो है खोखा की बहन होगी। ठीक है, अगला सवाल में सवाल नंबर 10 है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये बात किसने कहा था? ये कहा था सेन साहब ने कि जब उनका लड़का गाड़ी का शीशा तोड़ रहा था तो उनको लग रहा था कि बच्चा हमारा होनहार होने वाला है और सबको कहते थे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इसलिए उन्होंने यह बात कहे थे। अगला सवाल है, 20 के दांत कहानी की विद्या कैसी है? ये ऑप्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि अगर आपने पीछे पढ़ा होगा कि निबंध है कि कहानी है कि रेखा चित्र है कि डायरी है, कि पिछली वीडियो में मैंने देखिए बताया था आपको
आप इसको ऑप्शन में कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 12, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना। मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं अगला सवाल पर, अगला क्वेश्चन पर। अगला सवाल 13 नंबर। अगला सवाल नंबर 13 नंबर सवाल कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सा है? तो ये है 20 के दांत। तो सिंपल है। आइए फिर 14 नंबर सवाल, सेन साहब के 5 लड़कियों कैसी थी? ये एकदम मूर्ख नहीं थी, ये सुशील थी। याद रखिए बात को। ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की कहानी संग्रह कहाँ से लिया गया है? अभी मित्र मिलन से लिया गया है, कुहासा से लिया गया है, कि 20 के दांत की अन्य कहानी से लेकर तो इसका ऑप्शन नंबर बी 20 के दांत अन्य कहानियों से लिया गया। आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, इसको जाकर देखिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद है वाकिफ़। वाकिफ़ का अर्थ क्या है? वाकिफ़ का अर्थ होता है किसी चीज़ से जान पहचान, परिचित होना, परिचय होना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा। ये 2023 में फर्स्ट वाले में पूछा हुआ है। नलिन विजय शर्मा की माता का नाम क्या है? ये भी आपको पिछले पढ़ाए थे, पिछले क्लास में, उसमें लिखा था रत्नावती शर्मा। याद रखिएगा, उनके माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। और इनके पिता का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में बताइएगा हमको, तो मेरे अगला वीडियो में बता दूंगा मैं। और क्वेश्चन नंबर 18, मदन किसका बेटा है? तो जो कि सेन साहब का जो ड्राइवर है, गिरधर का बेटा है। कौन? मदन। तो इसके बाद अगला सवाल है 19 नंबर, और सेन साहब की कितनी लड़की थी? तो वो हमारा हम जानते हैं 5 लड़की थी। तो वो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी आगे सीख सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पुनः अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का जो पाठ परिचय है, कवि परिचय, उनको लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद।